हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डैशबोर्ड रिव्यू आफ्टर अ गैप ऑफ 1 वीक। रामायण मूवी का ट्रेलर आ गया है 3 दिन पहले और उसके साथ ही आ गए हैं बहुत सारे रिएक्शन। काफी सारे पॉजिटिव हैं, काफी सारे नेगेटिव हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज मोर अबाउट द रिव्यू ऑफ दैट ट्रेलर। क्योंकि जब इस मूवी का टीजर आया था तो टीजर के बाद कई लोगों को उम्मीदें थी, कई लोगों ने ट्रोलिंग की थी, कई लोगों को वो काफी इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, कई लोगों को वीएफएक्स और शॉट्स उस लेवल के नहीं लगे थे जो उनको उम्मीद थी। सो हियर्स माय पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेलर। कास्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे केवल यश है जो काफी परफेक्ट लग रहा है रावण के रोल में, बाकी सब ठीक है। साई पल्लवी ठीक है, और कई लोग ट्रोल कर रहे हैं रणबीर कपूर को राम के रोल में। और वो भी क्यों? जस्ट बिकॉज ही हैड अ पास्ट ऑफ मेनी गर्लफ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ही हैज डन मूवीज लाइक संजू एंड एनिमल। कई सारे चौधरी आ गए इंस्टाग्राम पे जो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बंदा राम प्ले करने लायक नहीं है। पर मुझे लगता है ये एक फिल्म है, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह देखो। अगर आप कंपेयर करने पे जाओगे तो शायद जो अरुण गोविल ने काम किया था रामायण में, उसके बाद किसी को कोई भी और बंदा राम के कैरेक्टर में पसंद आया ही नहीं, कभी जमा ही नहीं। तो ऐसे तो क्या वो बेचारा इटर्निटी के लिए हमेशा राम ही प्ले करता रहेगा क्या? एंड बाय द वे, अरुण गोविल इज प्लेइंग दशरथ हियर, राम के पिताजी। तो ये जो ट्रोलर्स हैं, अगर इनके लॉजिक से जाओ तो इनको कोई पसंद नहीं आने वाला। एंड आई थिंक गिव द मूवी टाइम। अभी तो ट्रेलर आया है, हमने ये भी देखा कि जब टीजर आया था तो उसके विजुअल इफेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन ट्रेलर में उन लोगों ने काफी चीजें इंप्रूव की है। कास्टिंग इज जस्ट सब्जेक्टिव। मुझे ये भी लगता है कि जो विजुअल इफेक्ट्स दिख रहे हैं ट्रेलर में वो भी शायद फाइनल फिल्म में और बेटर होके दिखेंगे, उनमें और डेप्थ होगी। सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट विजुअल इफेक्ट्स। देखो, विजुअल इफेक्ट्स का ऐसा है कि ये जो कंपनी है ये वो है जिसने ड्यून जैसी मूवीज के लिए इफेक्ट्स दिए हैं, कई जगह गेम ऑफ थ्रोन्स के इफेक्ट्स इन्होंने दिए थे। डीनेक इज अ कंपनी, नमित मल्होत्रा की कंपनी। इट हैज वॉन 8-9 ऑस्कर्स फॉर विजुअल इफेक्ट्स। तो इस तरह की कंपनी अगर कर रही है तो कुछ तो अच्छा करेगी, कुछ तो सोच के करेगी। जिस तरह की सिचुएशन में अभी विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री है बिकॉज ऑफ एआई, उसके हिसाब से यू शुड एक्चुअली सपोर्ट ऑल द वीएफएक्स कंपनीज। कई सारे आर्टिस्ट होते हैं, कई सारे काम कर रहे होते हैं, कई लोगों की रोजी रोटी इसी चीज से जुड़ी होती है। जब आप हॉलीवुड मूवीज के विजुअल इफेक्ट्स को बिलीव करते हो तो इसको भी करो, ये भी अच्छे हैं। तीसरी चीज है डायरेक्शन। जब हम किसी एक मूवी की बात कर रहे हैं जो रामायण के ऊपर बनी है तो उसका स्केल काफी ग्रैंड होने वाला है। और जो अधिकतर मूवीज हमारे इंडिया में बनती हैं उनमें अगर ग्रैंड स्केल पे मूवीज बनाने वाले लोगों की बात करें तो संजय लीला भंसाली और एस.एस. राजामौली के अलावा कौन ये सब करता है? ये पहला चांस है नितेश तिवारी का। लेट्स गिव हिम दिस बेनिफिट ऑफ डाउट। आई होप सब कुछ अच्छा होगा। जो ट्रेलर देखा है उसमें जो विजुअल्स हैं, जो डायरेक्टर का विजन है, उसकी ग्रैंडनेस काफी अच्छी दिखती है। नितेश तिवारी ने पहले दंगल, चिल्लर पार्टी जैसी मूवीज बनाई हैं। दिस इज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू समथिंग ऑफ दिस बिग स्केल। सो लेट्स सी एंड होप इट शुड बी बेटर। और जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी बहुत ज्यादा बातें हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, दैट इज हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज। कई लोग हैं जो कॉस्ट्यूम डिजाइन के पीछे पड़ गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीता माता को इस तरह के ऑर्नामेंट्स कैसे पहना दिए, इस तरह की ज्वेलरी तो उस टाइम होती ही नहीं थी। फिर वही लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम पे इस तरह के ब्लाउज नहीं होते थे जो उनको पहना रखे हैं, जो कई ने पहन रखे हैं। और ये वही लोग हैं जो वहां पे रकुल प्रीत के लुक की तारीफ भी कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ, रकुल प्रीत वाला जो लुक है शूरपनखा का, वो लगता है कि यार दैट इज हिस्टोरिकली एक्यूरेट। उस टाइम पे इसी तरह के कपड़े पहनते थे लोग। तो मैं इन डम्ब लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुमको लगता है कि शूरपनखा के ऊपर इस तरह के ट्यूब टॉप या टैंक टॉप जो भी बोलते हैं वो अगर वहां सूट हो रहे हैं, अगर मान लो इस तरह के कपड़े उनको पहना दिए, तो तुमको क्या लगता है कि हमारी जो आजकल की संस्कारी सरकार है, संस्कारी जो ट्रोलर, वो इनको छोड़ेंगे? बहुत कुछ हो सकता है यार। मूवी मेकर्स को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। एक तो आज के टाइम पे अगर आप इस तरह की मूवी को बना रहे हो तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि कहीं भी थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में जितना भी फूंक फूंक के कदम रखना होता है वो शायद मूवी वाले कर रहे हैं। करने दो, ज्यादा अकल मत लगाओ, क्योंकि त्रेता युग में ना तुम थे, ना हम थे, ना ये मूवी मेकर्स थे। इट इज अ क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव लिबर्टी समझते हो ना?
मूवी मेकर्स को थोड़ी थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेनी होती है और थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है सोसाइटी की। सब कुछ ही वो लोग एक्यूरेट दिखाने लगे तो सोचो वो आदि मानव को कैसे दिखाएंगे? क्या सारी की सारी मूवी में सारे औरत आदमी सब लोग नंगे घूमेंगे? एंड वी नो इंसान कपड़े पहनना बाद में सीखा था, पहले नंगा ही था। जिन बातों के बारे में सोचना तुम्हारी औकात और बुद्धि के बाहर है वहां मत जाओ। ये ट्रोल्स के लिए बोल रहा हूं मैं, मत करो। अगर कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ने चले गए ना तो वहां पे तुमको इतनी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुमको लगेगा कि हमने जो रामायण देखी है वो तो कुछ और ही है। हमने जो राम रावण सीता ये सब इमेजिन किए थे वो तो कुछ और ही है, क्योंकि उन बुक्स में कुछ और ही बताया गया है। सबका डिस्क्रिप्शन अलग है, तो आप इतना एक्यूरेट कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट चीज, द स्किन कलर ऑफ राम एंड रावण। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हैं जैसे कि रामचरितमानस हुआ, वाल्मीकि रामायण हुआ, कंब रामायण हुआ, इन सब में राम को रावण को श्याम वर्ण का बताया गया है, यानी कि वो लोग सांवले थे या काले थे अगर कहें तो इस चीज के लिए मेरा जवाब केवल इतना है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं, हम उस भारतीय समाज में रहते हैं जहाँ पे एक काले भूत जैसा दिखने वाला आदमी अपनी बीवी गोरी ही चाहता है। तो ये जो समाज है जिसको गोरेपन से, जिसको गोरे रंग से इतना लगाव है, इतना फैसिनेशन है गोरे रंग का, वो काले रंग के रावण और राम को एक्सेप्ट कर लेंगे? तब तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एक कवि और लिरिसिस्ट के रूप में यहाँ पे कुमार विश्वास जुड़े हुए हैं और जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं वो AR रहमान और हैंस जिमर हैं। अभी तक एक ट्रैक सामने आया है तो अभी तक म्यूजिक को ट्रोल करना लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है, बट आई होप वो ना हो। और हाँ, एक और चीज है जिसके ऊपर इस ट्रेलर की काफी ट्रोलिंग हो रही है कि यहाँ पे हनुमान जी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि मूवी 2 पार्ट्स में बन रही है और अगर ये फर्स्ट पार्ट केवल सीता हरण तक ही है तो उसमें हनुमान जी कहाँ से आएंगे? सब्र रखो, इस साल फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा, नेक्स्ट ईयर होगा सेकंड पार्ट, वहां हनुमान जी जरूर होंगे। और मुझे लगता है जिस टाइम पे हम इस मूवी को थिएटर में देख रहे होंगे उस टाइम पे मूवी के एंडिंग में सेकंड पार्ट का ट्रेलर होगा या टीजर होगा और उसमें हनुमान जी जरूर दिखेंगे। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं सोच रहा था जब से ये ट्रेलर आया है और मैं इन सारे पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहता था इन अ रिव्यू, तो वही मैंने किया। आई एम जस्ट होपफुल कि मूवी अच्छी होगी क्योंकि टीजर से ट्रेलर तक आने में सब कुछ बहुत बदल गया है। ट्रेलर से मूवी तक और चीजें बदलेंगी और अच्छा होगा। किसी बंदे ने कुछ सोच के ही कुछ 2-4 हजार करोड़ लगाए हैं तो द एंड रिजल्ट विल बी गुड। लेट्स सेलिब्रेट द स्टोरी, लेट्स सेलिब्रेट द एफर्ट एंड बी होपफुल, क्योंकि ट्रोल करने के पैसे नहीं लगते, ट्रोलिंग कोई भी कर सकता है। मूवी मेकिंग इज अ सीरियस बिजनेस। ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो इसका 1% भी बना के नहीं दिखा सकते। So that's my 2 cents on it. If you like what I'm doing, please like, share and subscribe and motivate my content. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you. Bye.